जीरो लेवल के इस पार्ट 2 वीडियो में आइए समझते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हम लोग पहले पार्ट में जान चुके हैं कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटा में 100 आता है, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा में 100, यानी कि यहाँ से 10 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में 100। हम लोग सीख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बटा में 100 होगा, यह कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10% को अगर भिन्न में बदले तो 1/10 आएगा। उसी तरह से 25% को बदलेंगे तो 25 बटा में 100 तो 4 बार में कटा, 1/4 हो गया। और इसी प्रकार से अगर 100% को बदलना है तो 100 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में 100, यह कट गया, यानी कि 1 बार में कटा, यानी कि 1/1, यानी कि 1 ही आएगा, 1 के बटा में 1 रहेगा। तो यह हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आइए अब हम लोग जानते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देते हैं, सीधी सी बात है, 100% से। तो यह 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 50% होगा, 50%। फिर इस प्रतिशत को भी 50% को बदलेंगे हम लोग तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2/5 भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना, यानी 100 से गुना करेंगे और 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, 20 दूना के 40, यहाँ 40% हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं। 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इसका छोटा रूप भी है, शॉर्ट में बनाने का भी तरीका है, लेकिन पहले हम इसे डिटेल में समझते हैं। चूँकि यह 4 है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, किसका, 5 का। 4 मतलब 4 जो है 4 का मान 5 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हमें मालूम नहीं है कितना प्रतिशत मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 5 का मान लेते हैं, माना 5 का x% जो होगा ना वह 4 होगा। अब यहाँ से बना लेंगे 5 गुना x बटा में 100, प्रतिशत का चिन्ह था बटा में 100 बराबर 4, और x का मान निकालेंगे, x बराबर होगा, यहाँ 4 है तो 4 बटा में, यार 100 है तो यहाँ गुना में चला आएगा और फिर 5 आ जाएगा नीचे। 5 से 100 20 बार में, यानी 20 चौका 80%। यह तो हुआ डिटेल से। और यह शॉर्ट में इसे अगर हमें बनाना है, शॉर्ट में बनाने के लिए किसका पूछ रहा है, 4 जो है 4 किसका, 5 का, यानी मूल जो है 5, उसमें से 4 जो है 4, 5 का 5 नीचे लिख देंगे 5 और गुने 100, तो 5 से 100 20 बार में कटा और 20 चौका 80% आ गया। यानी शॉर्ट में इस तरह से बनाएंगे और डिटेल से यह हो गया। डिटेल से इसको समझने के लिए है, और शॉर्ट में तो सीधे 4 के बारे में पूछ रहा है और किसका, तो 5 का, तो 4 अब बटा में 5 लिखेंगे, गुना 100 से गुना करेंगे 80%। तो उसी प्रकार से अब पूछ रहा है कि 5 जो है 5 4 का कितना प्रतिशत, तो मान के बनाएंगे डिटेल से, वैसे बन जाएगा। और हम डायरेक्ट शॉर्ट बनाते हैं। 5 किसके बारे में पूछ रहा है, 5 किसका, 4 का, तो 4 अब गुना 100 करेंगे, 4 से 25 बार में, तो ये हो गया 25 25 125%। आइए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किसी विद्यार्थी को 500 अंकों वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। सिंपल बात है, पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी एग्जाम दिया जिसमें 500 का एग्जाम था और 70% उसने अंक प्राप्त किया, तो वह कितना अंक लाया। तो 500 है, 500 का 70% निकालना। साधारण भाषा में इस बात को बोला जाए तो हमें से पूछ रहा है कि 500 का 70% कितना होगा, 500 का 70%, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 500 का 70%, 70% का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो बटा में 100, ये 100 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 7 35, 350 नंबर उसने लाया। किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 400 अंक प्राप्त होता है, तो बताए उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। यानी सिंपल बात है कि पूछ रहा है कि जो 400 है, 400 यह 500 का कितना प्रतिशत है। इस भाषा को
भाषा दे दिया है, भाषा में क्वेश्चन दे दिया है, हमें इसको पहले समझना है। छात्र जो है ना एक एग्ज़ाम दिया और उसको 500 नंबर का उसका एग्ज़ाम का पूर्णांक था, पूरा अंक था 500 नंबर का, जिसमें उस छात्र को प्राप्त हुआ 400 नंबर। तो हमें मालूम करना है कि उसको कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। इसके लिए हमें पहले 400 लिखेंगे, यानी कि 400 जो है 400 ये 500 का कितना प्रतिशत है। आसान भाषा में इस तरह से लिखा जा सकता है। 400 है 400, 500 का कितना प्रतिशत है, 400 ऊपर 500 नीचे, गुना में 100, 100 से 500 5 बार में, और 5 से 5 8 40, 80 बार में 400 कटे, यानी कि 80% उस छात्र को अंक प्राप्त। मोहन का वेतन 1000 से बढ़ाकर 1100 कर दिया जाता है, यानी पहले उसका वेतन 1000 था और अब 1100 कर दिया गया है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूँकि पहले वेतन था 1000 रुपया और बढ़ाकर कितना कर दिया गया 1100, यानी कि 100 रुपया की वृद्धि हुई, कुल वृद्धि 100। अब मूल नीचे जो है मूल लिखा जाता है, यानी कितना से कितना हो गया, तो 1000 से 1100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 और गुने 100 कर देंगे, 100 से 1000 10 बार में और 10, यानी कि उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई। उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि सोहन का वेतन जो है 1000 से घटाकर 800 कर दिया जाता है। 1000 से घटाकर 800 कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि पहले जो था से 1000 था, यानी मूल्य यह हो जाएगा, और अब हो गया अब 800, तो घटा कितना, तो 200 घटा 200, कितना में 200 घटा 1000 में, 1000 नीचे रहेगा और गुने 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, यानी कि 20% की कमी हो गया। आइए एक और क्वेश्चन है, एक साधारण सा क्वेश्चन कर लेते हैं। x का 20% y का 25% है, तो x अनुपात y का मान बताए। यानी कह रहा है कि x का 20%, तो लिखेंगे x का 20% बराबर y का 25%। यह जो है x का 20% y का 25% के बराबर है, तो x और y का अनुपात निकालना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 5 से 5 बचे 25, अब 5 चौका 20, x y ये साइड आ जाएगा, x बटा y होगा बराबर, यहाँ 5 है और यहाँ 4 बटा में आ जाएगा, यानी कि x अनुपात y का मान निकालेंगे तो 5 अनुपात 4।